साकार हो रहे हैं। विश्व परिवर्तन के लिए जिन्होंने ब्रह्मातन का आधार लिया, सोए हुए देवताओं को जगाने के लिए, उठाने के लिए, देवता फिर से बनाने के लिए, जो इस पतित पुरानी दुनिया में आए हैं, आप सबका जो अपना घर परिवार छोड़ के, आराम और ज़रूरी काम छोड़ के आए हो, शिव भगवान की बातें सुनने के लिए आए हो, समझने के लिए आए हो, उसका बन के अपना भला करने के लिए आए हो, तो इसी बात पे, इसी आने पर और सुनने पर शिव भगवान प्रसन्न होकर आपकी झोलियाँ भरते हैं और 21 जन्मों के लिए अखुट खजाने प्रदान करते हैं। सुनने में थोड़ा बड़ी बात लगती है, लेकिन क्योंकि शिव भगवान तो सत्य है, बाकी सब झूठ है, सत्यम शिवम है, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं आशंका की। निश्चित रूप से वो ऐसा कर रहे हैं और केवल अभी कर रहे हैं, क्योंकि शिव भगवान ने बताया कि मैं कलयुग के आखिर में, कल्प के आखिर में, जब अति हो जाती है, धर्म ग्लानि हो जाती है, हाहाकार हो जाती है, एक भी मनुष्य आत्मा समझदार नहीं रहती, किसी को रचता रचना के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, चाहे वो कितना बड़ा गुरु हो, ग्रंथकार हो, किसी को पता नहीं होता रचता के बारे में और खुद के बारे में। तो उस समय शिव भगवान धरती पे आते हैं, हमारे लिए आते हैं, लेकिन बाबा कहते मुझे सब पहचान नहीं पाते, क्योंकि मैं साधारण तन में आता हूँ और कुछ ही आत्माएं मुझसे मिल पाती। बाद में वो गऊ की पूंछ पकड़ के तैरने की कोशिश करेंगे। दिखाते हैं ना, कोई मरता है तो गऊ की पूंछ पकड़वाते, तो वो गऊ थोड़ी सी होती, जिनकी पूंछ और पकड़ेंगे तो वो कौन है वो गऊ? हाँ, दम से कहो वो हम हैं। हमारी पूंछ पकड़ के पार होंगे, और पूंछ पकड़ना है नहीं, फॉलो करना। हम भगवान को फॉलो करते हैं पहचान कर। बाकी और जो आशंकित हैं, भयभीत हैं, तरह तरह की बात करते हैं बिना किसी आधार के, वो हमें फॉलो करेंगे। भगवान जब अपना काम करके चले जाएंगे और वो पश्चाताप करेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला,
तो फिर कहाँ जाएंगे? बाबा कहता 2 लाइन लगने वाली हैं। एक वो जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, उसकी बात सुनी, समझी, फॉलो किया और हाय हाय ख़त्म होगी उनकी। और क्या आगे? वाह वाह, वाह मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह भगवान। ये वाह वाह निकली किनकी? जिन्होंने उसको मान लिया, पहचान लिया, जान लिया और उसको फॉलो कर लिया, वो वाह वाह में होंगी। और दूसरी लाइन, जिन्होंने नकार दिया, समझ नहीं पाए, वो हाय हाय की लाइन में होंगे। हे भगवान, हाय भगवान। कहाँ जाएंगे वो? हमारे पीछे होना पड़ेगा। लेकिन उस समय हम कैसी स्थिति में होंगे? हम सुनाएंगे नहीं। ये वाचा की सेवा यानी सुनने सुनाने की सेवा भी कुछ दिन की। फिर हम ज़्यादा भगवान के नशे में होंगे, खुशी के नशे में होंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, इंटॉक्सिकेटेड होंगे, नशे में सराबोर होंगे। हमें गर्दन घुमाया भी मुश्किल होगा, जीभ पलटनी भी मुश्किल होगी, इतना नशा होगा। और ये नशा मैंने देखा है, अनुभव किया। जब शुरुआत हुई थी मेरे इस ज्ञान में, और शिव परमात्मा जब मुझसे मिलने आए थे, मैं नहीं गया था, पहले शिव भगवान आए थे मुझसे मिलने, मुझसे। और उनसे मिली नज़र, मेरे होश उड़ गए। कौन से होश उड़ गए? देह और इस दुनिया का होश खत्म हो गया। और जबरदस्त नशा हो गया, इतना नशा हो गया कि मैं पलक नहीं झपका सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, आवाज़ चली गई, मूर्तिवत हो गया, स्थिर हो गया, सब कुछ स्थिर हो गया। तो वो अवस्था फिर आनी है, जल्दी आनी है, मुझे आभास हो रहा, और हम सब की आनी है। बाबा मुरली में कहते हैं ना, अभी थोड़े दिन की चुरपुर है, फिर आप स्थिर हो जाओगे, तन मन से स्थिर हो जाओगे, मूर्तिवत हो जाओगे। तो बाकी आत्माएं ज्ञान नहीं ले सकेंगी, केवल दृष्टि ले सकेंगी। और उसकी नकल है, देखो देवी देवताओं के आगे वो क्या बोलते हैं? सिर्फ चेहरा उनका खिला खिला होता है, दृष्टि स्थिर होती है, भगत जाते हैं और सोचते हैं हमने मिल गया कुछ न कुछ। इसलिए वैष्णो देवी, अमरनाथ, कहीं कितनी दूर दूर भक्त यात्रा करते हैं, धक्के खाते हैं, बल्कि यात्रा तो क्या करते हैं, धक्के खाते हैं। क्यों? पता ही नहीं उनको कि ये ऐसे ऐसे थे क्या। देवता किस प्रकार के हैं? अद्भुत हैं। बालाजी जाते हैं,
राजस्थान में 2-3 जगह ऐसी है ना, खूब जाते हैं वहाँ। सालासर है और मेहंदीपुर है क्या? बालाजी माने हनुमान का बाल रूप। कितने लोग जाते हैं, श्याम जी कितने लोग जाते हैं, पता कुछ भी नहीं। क्यों है अटपटा काम, वंडरफुल है। अब हनुमान बालाजी क्या है, आज तक किसी ने बताया नहीं। मैं बार बार पूछता हूँ, भाई वो आदमी है पशु है, ये तो बताओ। हरीश ने भी बाबा भाई संबंध भी बना लिया, पता है नहीं है, यू है आदमी भी कौन है, नंगा पशु है, पूंछ है, और तो कोई है नहीं ऐसा। भाई 10-20 हो तो चलो भाई, ये एक स्पेशी होगी, एक जाति होगी ना, कुछ नहीं। इसी प्रकार देवियां हैं, कितने कितने हाथ हैं, ऐसी तो कोई औरत है नहीं। आपके पड़ोस में हो तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो कोई ऐसी आई नहीं है। कितने 8-10 हाथ हों जिसके ऐसी कोई महिला हो, और उसके पास लोग जाते हों, हाथ जोड़ते हों, माँ माँ करते हों, फिर भी करते हैं, जाते हैं, पता कुछ नहीं। या देगी के देगी ये भी कुछ नहीं पता। इसी प्रकार और गणेश है, देखो अटपटा है, इतना भारा सिर टेक दिया उसके ऊपर, उठाना ही मुश्किल हो जाए। आदमी का सिर पर वो ऐसे गठड़ी हो, बोझ हो, वो तंग हो जाए, उसकी गठड़ी उतरे कोई, शरह गठड़ी है उसकी तो। फिर भी पूजा है, सबसे पहले पूजा है। श्री गणेशाय नमः, लक्ष्मी के बराबर पूजन है। और उसके बारे में ज्ञान कुछ भी नहीं। यूँ है कि हाथी है, आदमी है, बच्चा है, बड़ा है, क्या है, वंडरफुल है। एक रस्म है भारत में कि देवता सो जाते हैं और फिर जगते हैं या जगाए जाते हैं। अभी थोड़े दिन देवठनी गैस नहीं थी, उससे ये विवाह और मांगलिक कार्य शुरू हो गए। उससे पहले बंद थे क्यों, देवता सो रहे थे, तो देवता भी सो गए, उनको जगाना पड़ता है। अब वो कौन से देवता थे? देवता तो ये दिखाए हैं, या और थे कोई जिनके हम पूजा करते थे? पूजा तो इन्हीं की करते हैं, गणेश, हनुमान, बालाजी, श्याम जी, और ये सारे अटपटे। और ये सो गए, अकोर थे वो सोनिए। तो ये भक्ति में फिर इनकी हर एक की कहानी बनाई हुई, कहानी भी वो भी बड़ी वंडरफुल है, हर एक की वंडरफुल कहानी। लेकिन बेशक ना जानते हों, लेकिन इनका प्रभाव सामाजिक जीवन पर है। ये उठे नहीं, इतने व्याकृत हुए हैं, उनका जिक्र नहीं करता। मुझे यूपी बिहार से मोल मालियाम है, वो कोई ब्याह नहीं है। कदे कोई नु कदे ना हुए हैं, मारे ले आया है उड़त, उसको विवाह नहीं कहेंगे। जो सही माने में विवाह है वो देवता उठने के बाद
शुरू होते हैं, ये धड़ाधड़ हो रहे हैं। एतवार ना सोमवार, मंगलवार का भी था, दीदी ने प्रदर्शनी रख दी एक गांव में, लेकिन साया तगड़ा था, कोई गाड़ी नहीं मिली। यो भाई भी अपनी गाड़ी भी यो भी बैम चलेगा। बाबा ने फिर भेजा, एक ब्रह्मा कुमार भाई था उसके पास थी, वो भेज दिया तो काम चला, ना तो प्रदर्शनी रह जाती। तो हम इनकी चर्चा इसलिए करते हैं कि ये बेशक अज्ञात हों, अद्भुत हों, लेकिन हमारे जनजीवन पर तो इसका प्रभाव है। ये नहीं उठे तो साए नहीं हो, मंगल कार्य नहीं हो, इसलिए जानना जरूरी है। दूसरा एक कारण और भी था, पीछे जब अंग्रेज़ों का राज था अपने देश पे, तो साथ वो अपना धर्म भी फैला रहे थे, ईसाई धर्म। आजकल तो ये बजरंग दल, आरएसएस वगैरह हैं, वो विरोध करते हैं धर्म परिवर्तन का। उस समय ये बात भी नहीं थी, फैला रहे थे। और उसमें ये बात वो कहते थे, भाई तुम्हारा राम है, उसकी तो पत्नी चुरा ली गई, कैसा राजा था तुम्हारा, कैसा भगवान था। और तुम्हारे ये भगवान देखो, गणेश भगवान, हनुमान भगवान, इनके बारे में वो कटाक्ष करते थे, कैसे कैसे हैं, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था, इसलिए चुप होना पड़ा था। फिर कहते देखो हमारा ये ईसा मसीह है, इसने इतना बलिदान दिया सबकी खुशी के लिए, तो वो प्रचार करने में सफल हो जाते थे। लेकिन अब शिव भगवान ने इन सब का रहस्य बता दिया। बड़ी चैन की सांस ली, नहीं तो ये सिर पे बैठे थे कि पता भी नहीं था, इनको मानते भी थे लेकिन जानते भी नहीं थे। शिव भगवान ने आके जैसे और सारे रहस्य खोल दिए, इनका भी खोल दिया। इनका सोना जगना भी बता दिया क्यों है। अब कोई सोया हो, उसने एक तो नुकांगे जगाना, दूसरा एक शब्द और भी है, उठा दे। कोई सूत्या हो कह दे इसने हाँ उठा दे, है ना। उठाना भी इसका पर्यायवाची हो गया, जगाने का। इसका मतलब जो जागृत है और जो सोया है, दोनों में क्या फर्क होगा। दोनों में फर्क तो होगा ना, सूते में जाग्या में क्या फर्क होगा भला। सोए हुए न कुछ भी नहीं पता होगा, क्या पता होगा। और जो जाग गया वो उठेगा, यानी उसका उत्थान होगा। उठना मतलब वो प्रोग्रेस करेगा, उत्थान होगा, वो उसे का उसा कोई नहीं रहेगा। जागे हुए की यह विशेषता होगी, वो कुछ अच्छा अपने भला करेगा, उसने उठना कमाएंगे, उत्थान कमाएंगे। अगर कोई अपना उत्थान नहीं कर रहा तो वो जाग नहीं रहा, वो सोया है। तो इस ज्ञान से पहले कोई अपना उत्थान नहीं कर रहा। सोए का मतलब जो रूटीन वर्क है, उसी में अपना सारा समय, दिन रात या उम्र,
उस रूटीन में, उस चक्कर में ही बिता दे। जैसे भाई लोगों का क्या चक्कर है, कमा लो, जोड़ लो, खा लो, सो लो, लड़ लो, रो लो, सो जाओ, बस। कल भी योए, कल भी योए था, आज भी योए है, कल भी ऐसा होगा, परसों भी ऐसा होगा, या इससे अलग कुछ होगा। कमज़ोर होते जाओगे, बूढ़े होते जाओगे, शिथिल होते जाओगे, तो उनकी स्पीड कम होती जाओगी। रूटीन यो ही रहेगा। इसका मतलब वो सोए हुए, क्यों? कोई उत्थान नहीं हो रहा। उत्थान बाबा ने बताया यो है, अगर सही जगे हुए होगे, आपका उत्थान, इसका मतलब यू जन्म जीसा है, अगला इससे बेहतर होगा, इंक्रीजिंग होगा। इस ज्ञान के बाद उत्थान की पहचान है कि आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, निरंतर बढ़ती जाएगी, एक कंटिन्यूटी होगी, इंक्रीज होगी खुशी में, खुशी में, मस्ती में रोज की बढ़ोतरी हो, इसका नाम है उत्थान। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप जगे हुए नहीं हो, आप सोए हुए हो। समझे? और जगा हुआ देख लेगा कि मेरी प्रोग्रेस किस तरीके से होगी। तो इस ज्ञान से उसके समझ में आओगे कि यहाँ तो तरक्की की बात है, और तरक्की इस लेवल की है कि भगवान कहता है मैं तुम्हें वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बना दूंगा। यानी ईब जिसे हो तुम, कहाँ से शुरू किया हमने? हम भिखारी, मैं मूर्ख खलकामी, ये कहा ना अपने बारे में, कि मैं मूर्ख खलकामी हूँ। अरे इसमें जागने के बाद क्या कहेंगे? मुझे पता है, शिव भगवान ने मुझे रचता रचना के आदि मध्यंत का बता दिया, मुझे पता है, मुझे सब पता है। और नहीं तो क्या थे? कुछ नहीं, पता नहीं भाई, ऊपर वाला जाने, भगवान जाने, राम जाने, ये उत्तर था ना। अब ऊपर वाले ने नीचे आके हमको सब कुछ बता दिया और मुझे सब ज्ञान है। क्या ज्ञान है? आके देवता हम ही थे, नीचे उतरते उतरते इस हालत में आ गए और सो गए। ये है सोना। सोए न कुछ ज्ञान नहीं होता, मुर्दा जैसा। तो आप मुर्दा जैसे थे हम सब, और भगवान ने बताया तुम ही देवता थे। इसका मतलब देवताओं को जगाना कौन जगाता है? जगाओ कौन गा? जो जाग्या होया होगा। सोया सोए है न कि जगा सके। तो सारे सोए पड़े थे, एक जागती ज्योत शिव भगवान है, वो कभी सोता नहीं। वो सदा जागती ज्योत है। तो वो जब यहाँ आके सोए हुओं को जगाता है, और जगना माने उठना, जगा देता है, फिर हम पड़े नहीं रहते। तो इस ज्ञान में न्यू कोई नहीं, कब आप ज्ञान में कब से पड़े हो? के कब कोई
या ज्ञान में कब से खड़े हो, बल्कि ये कब से चल रहे हो। क्यों? यहाँ आते ही उत्थान में गति आती और उसका अंतिम समय सदगति। ये गति, ये प्रोग्रेस सदगति में बदल जाती और हमारी दुनिया ही नई बनने लगती। पुरानी दुनिया को, घिसी पिटी गली सड़ी दुनिया को भूलने लगते हैं और हम एक एक जो जगते जाते हैं उनकी एक नई दुनिया बनती है। और बाबा कहता है इस पुराने शरीर में रहते रहते शरीर तो पुराना ही रहेगा, लेकिन आत्मा पावन बनती जाएगी और भरपूर होती जाएगी। और वो हमने महसूस होगा खुशी के रूप में, मस्ती के रूप में। हम नॉलेजफुल होते जाएंगे सुनते सुनते, और जिसके यह समझ में आएगी वो सुनना बढ़ावेगा, इसमें भी बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज हो। न्यू नहीं कदे सुन लिया कदे ना सुन लिया। बाबा कहिए कोई कायदा नहीं पढ़ाई का कि कदे सुन लिया कदे ना सुन लिया। आया था ना मुरली में। इसमें निरंतरता है, बल्कि बढ़ोतरी होगी। जब न्यू समझ में आ गया कि इसमें इतना फायदा है, वो एक बार की बजाय 2 बार सुनेगा। बढ़िया जड़े सुनाने मिलेगा उड़े भाड़ा लाने में भी नहीं चुकेगा। उसके समझ में आ जाएगा हकीकतें जो रूटीन वर्क में तू ला गया रहा करता वो तो उड़े छूट जाएगा। उसमें ते एक पाई भी साथ को नहीं जावे। और यू जो खजाना है इस पढ़ाई का और गुण और शक्ति में बदल जाएगी ये पढ़ाई तो, और वो साथ जाओगी क्योंकि वो आत्मा के अंदर वो शक्ति रूप में होगी। जो कहते थे कि आत्मा खाली आई खाली हाथ जागी, वो पुरानी घिसी पिटी झूठी बात थी। जैसे भक्ति झूठी, ये बातें भी झूठी थी। भगवान कहे कि तुम तो भरपूर होके जाओगे। वो अलग बात है कौन कितना भरपूर होगा। पढ़ाई पे जैसे कौन कितना ध्यान देगा। मेरिट वाले भी होंगे और कोई कोई फेल भी हो जाएंगे, कंपार्टमेंट वाले भी होंगे। जो ढीले चालेंगे तो